एक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय पैमाने पर घातक, मनुष्य जाति की प्राचीन शत्रु महामारी। लोगों का मानना है कि वायरस अपने लक्ष्यों के बारे में दिशाहीन होता है, लेकिन इतिहास देखा जाए तो सच इसके विपरीत है। क्या इसके लिए कोई प्रभावी सुरक्षा है जिसे लोग हमेशा से जानते हैं? एक अनमोल उपाय। चीन में सुई राजवंश 581 से 618 ईस्वी शिंगोंगी नामक एक अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी बीमार लोगों को एक साथ लाया, जिन्हें घातक महामारी में छोड़ दिया गया था, और उनकी देखभाल की। चमत्कारी रूप से ये सभी लोग ठीक हो गए और स्वयं शिनगोंगी भी पूरी तरह से ठीक रहा। तो दिशाहीन घातक महामारी की क्षमता का क्या हुआ? इसका उत्तर प्रतिरोधक शक्ति हो सकती है। हाल की वैज्ञानिक प्रगति के कारण वायरस को मानव शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में मारना सरल है, लेकिन कोई भी दवा मानव शरीर में वायरस को प्रभावी ढंग से नहीं मार पाती। सभी एंटीवायरस दवाएं केवल शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके और खुद को ठीक कर सके। 1980 के दशक में द मदर टेरेसा इफेक्ट नामक हार्वर्ड के एक अध्ययन में 132 स्वयंसेवकों ने दया और करुणा के कार्य करते हुए मदर टेरेसा का एक वीडियो देखा। शोधकर्ताओं ने विश्लेषण के लिए इन लोगों के पहले और बाद के लार के नमूने लिए। विश्लेषण के परिणाम आश्चर्यजनक थे। इम्यूनोग्लोबिन ए एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र जो लोगों को वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है, फिल्म देखने के बाद उनमें काफी बढ़ गया था। यह स्पष्ट लगता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली सकारात्मक विचार और सामाजिक व्यवहार से प्रेरित होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो लोग करुणा भाव रखते हैं वे सहज रूप से अपने शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ा पाते हैं और दीर्घायु रह पाते हैं। क्या दयालु विचारों के कारण प्रतिरक्षा बढ़ी और लोगों के रोग ठीक हो पाए? आइए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली और रोग प्रतिरोध के बारे में अधिक जानें। कमजोर प्रतिरक्षा वाला व्यक्ति आमतौर पर बीमारियों के लिए अति संवेदनशील होता है, लेकिन एक अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह सामान्य कोशिकाओं को मार देगी या वायरस पर इतनी हिंसक प्रतिक्रिया करेगी कि इससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। वास्तव में कोविड-19 संभावित रूप से घातक है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को अति सक्रिय कर सकता है, जिससे फेफड़ों में सूजन हो जाती है और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से आपका दम घुट जाता है। महामारी समाप्त होने पर क्या होता है? क्या इसमें कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग और साथ ही अति सक्रिय प्रतिरक्षा वाले लोग मारे जाते हैं? जो बचे रह जाते हैं, क्या वे पर्याप्त प्रतिरक्षा वाले लोग होते हैं? इस सिद्धांत को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हमेशा कुछ लोग होते हैं जो जीवन भर किसी न किसी वायरस को धारण किए रहते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, और वे इसे किसी भी समय फैला सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक महामारी पैदा करने वाला वायरस हमेशा जीवित रहेगा और प्रसारित होता रहेगा। लेकिन तथ्य यह है कि वायरस फैलने के बाद यह अक्सर अचानक गायब हो जाता है। कई ऐतिहासिक महामारियों के समाप्त होने के बाद बचे हुए अधिकांश लोग रोगजनक नहीं थे। दूसरे शब्दों में, वायरस ने कभी भी उनके शरीर को संक्रमित नहीं किया। क्या प्रतिरक्षा प्रणाली के अलावा कोई और रहस्यमय कारक हो सकता है जो वायरस महामारी के दौरान लोगों को बचाता है? इसका उत्तर फिर से करुणा भाव हो सकता है। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो मैसेज फ्रॉम वाटर पुस्तक के लेखक हैं, ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जो दर्शाते हैं कि मानव के विचार का पानी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 1997 में डॉक्टर इमोटो ने पूरे जापान में अपने हाडो शोध संस्थान के 500 सदस्यों को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था, 2 फरवरी 1997 को सुबह 2 बजे मैं अपनी मेज पर शिनागावाकू के नल का पानी कप में रखूंगा। कृपया आप जापान में हर जगह से अपनी भावनाओं को एक ही समय इस पानी की ओर भेजें। इसे स्वच्छ पानी बनाने के लिए हमें ची शक्ति, चेतना और स्नेह का विचार भेजना है, और यह भी इच्छा रखनी है कि यह स्वच्छ हो जाए। आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद।
प्रयोग के बाद पानी के नमूने में एक अविश्वसनीय परिवर्तन देखा गया। पानी के अणुओं की व्यवस्था बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के बदल गई थी। यह दर्शाता है कि इस तरह के विचारों का सभी चीजों में विद्यमान सूक्ष्म कंपन शक्ति पर प्रभाव हो सकता है। डॉक्टर विलियम टिलर दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि लोग चेतना को ब्रह्मांड की प्रकृति के रूप में पहचानेंगे जो रेडिएशन पैदा कर सकती है, जिससे अंततः पदार्थ पैदा होता है, और तब उन्हें पता चलेगा कि पदार्थ के गुण उसकी आंतरिक चेतना पर निर्भर करते हैं। क्या सकारात्मक विचारों से उत्पन्न शक्ति क्षेत्र मानव शरीर के बाहर एक अदृश्य प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम कर सकता है? आइए देखते हैं इस शक्ति क्षेत्र का बैक्टीरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1990 के दशक में बीजिंग में इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज के केंद्र ने ई कोलाई बैक्टीरिया के विकास पर एक चीगोंग गुरु द्वारा उत्सर्जित ची के प्रभावों पर कई प्रयोग किए। जब चीगोंग मास्टर बाओ गुइवेन ने बैक्टीरिया को मारने के इरादे से ची को उत्सर्जित किया तो कंट्रोल सैंपल की तुलना में ई कोलाई बैक्टीरिया के सैंपल में वृद्धि दर 45 से 91% तक कम थी। इसके विपरीत उन्हीं परिस्थितियों में जब चीगोंग मास्टर का इरादा बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देना था, विकास दर कंट्रोल सैंपल की तुलना में 2.3 से 6.9 गुना तेज थी। ये प्रयोग आश्चर्यजनक हैं क्योंकि वे प्रदर्शित करते हैं कि लोग अपने विचारों का उपयोग न केवल बैक्टीरिया से छुटकारा पाने में कर सकते हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए भी ऐसा करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकते हैं। महामारी के दौरान इतिहास में चमत्कारी इलाजों की समीक्षा की जाए तो यह इटली के सेंट रॉश और चीन के सुई राजवंश के दौरान शिंगोंग की चिकित्सा शक्तियों को समझाने में मदद करता है। यह संभव है कि महान करुणामयी लोगों द्वारा उत्सर्जित शक्ति क्षेत्र का दूसरों पर सकारात्मक उपचार प्रभाव पड़ता है। पश्चाताप, प्रार्थना या शुभकामनाएं मानव शरीर के चारों ओर दया भाव के शक्ति क्षेत्र को और अधिक प्रबल बना देते हैं। कोविड-19 महामारी चीन से शुरू हुई और दुनिया भर में फैल गई। वायरस से पीड़ित लोगों की मदद के लिए एक विशेष आशीर्वाद मंत्र लोगों के बीच प्रचलित हो रहा है। फालून दाफा अच्छा है, सत्य, करुणा, सहनशीलता अच्छा है। 73 साल की औसनत गाद न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर सफोल्क काउंटी में रहती हैं। वह अपने परिवार के गहनों के व्यवसाय का प्रबंधन करती हैं। 21 मार्च 2020 को साउथहैम्पटन के एक अस्पताल के एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण हैं और उन्हें घर पर रहने के लिए कहा। औसनत गाद घर लौट आईं और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में कठिनाई थी। वह इतने दर्द में थी कि बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उनके मित्र एना लुइस, जो एक फालून दाफा अभ्यासी हैं, ने 23 अप्रैल को उनसे संपर्क किया और सुझाव दिया कि वे फालून दाफा अच्छा है, सत्य, करुणा, सहनशीलता अच्छा है शब्दों का पाठ करें। औसनत गाद ने महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने शब्दों को पढ़ा, उन्हें लगा कि उनके फेफड़े खुल गए हैं और ताज़ी हवा अंदर जा रही है। अगली सुबह तक वह अच्छी तरह से सो पाईं। इन शब्दों के पाठ से न केवल उनके कोरोना वायरस के लक्षण गायब हो गए, बल्कि उन्होंने यह भी पाया कि उनकी पिछली बीमारियां जैसे हृदय की समस्याएं भी दूर हो गईं। वह अब इन शब्दों को रोजाना पढ़ती हैं। मैं पहले चमत्कारों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इसके पाठ से मेरा शक्ति स्तर बदल गया, उन्होंने बताया। जैसा कि minhui.org द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एक परिवार के 21 लोगों ने 9 शब्दों का मंत्र दोहराया, जिससे वे कोरोना वायरस से उबर पाए या अप्रभावित रहे। फालून दाफा शरीर और मन की उन्नति के लिए एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अभ्यास है। यह सत्य, करुणा, सहनशीलता के विश्वक सिद्धांतों पर आधारित है। जो लोग फालून दाफा का अभ्यास करते हैं, वे अक्सर जीवन में व्यापक परिवर्तन महसूस करते हैं। लोग स्वास्थ्य लाभ के साथ नई शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। फालून दाफा को निःशुल्क सिखाया जाता है और सभी के लिए उपलब्ध है। मानव इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय पर यह मानवता के लिए एक उपहार है।
वैज्ञानिकों ने मन की शक्ति के विषय पर बहुत सा अनुसंधान किया है, जिसमें चेतना का अध्ययन, क्वांटम फिजिक्स और पैरासाइकोलॉजी जैसे अन्य विषय शामिल हैं। हम रोग प्रतिरोध पर दया भाव के प्रभाव के बारे में अधिक शोध को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यदि विज्ञान प्रकृति की सबसे मूल विशेषताओं की ओर लौटे और मानव जाति दया, करुणा और विश्वास के अपने स्तर में उन्नति करे, तो हमें विश्वास है कि हर रोग के लिए उपाय मिल सकता है।